हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशनी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी 1000 लूसेंट जीके की सीरीज़ को। गाइस, ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनकी सारी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना में बनता है। और मनुष्य की आँख जब दान की जाती है तो उसका जो कॉर्निया भाग होता है वह दान किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ये विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन ये एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी के सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण ये 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाते हैं और कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं वो केवल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस ये रेडॉन है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ये बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी स्मृति रोम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है।
नेक्स्ट देखिएगा, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो संध्या का तारा और सुबह का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हमारे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया था? तो ये नादिर शाह था जो कोहिनूर हीरा लूटकर अपने देश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बनस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखिएगा, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन ये एनी बेसेंट ने किया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं।
किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये जीवी मावलंकर थे और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली ये आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली ये केरल से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली ये तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन ये जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना ये 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। हमारे भारत के राष्ट्रीय गान यानी जनगण मनगण को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान कहते हैं? तो संविधान संशोधन 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथिक का संस्थापक हनीमैन है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट देखिएगा, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी यह बिहार की लोक चित्रकला शैली
है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा यह गोदावरी को कहा जाता है। और यही पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो गाइस यहाँ पर हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के हमारे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और उन सभी पार्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको इस सेशन के प्रति कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और उसके पास आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। गाइस अब आपसे लेते हैं विदा और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।